टोहाना में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। कभी स्नैचिंग हो रही है, कभी चोरियां हो रही हैं, कभी व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई भी वर्ग अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। देर रात टोहाना के बस स्टैंड रोड पर एक दुकान को कुछ शरारती तत्वों ने अपना निशाना बनाया, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल सहित सभी व्यापारियों में रोष है। और देखिए क्या है पूरा मामला, आइए सुनिए। अगर आप शहर के अंदर एंटर करते हैं तो एक बोर्ड लगाता है कि टोहाना की नगरी में आपका स्वागत है, नहरों की नगरी में आपका स्वागत है। शायद अब प्रशासन को उस बोर्ड को उतारकर यह लगा देना चाहिए, गुंडों, लुटेरों, नशेड़ियों की नगरी में आपका स्वागत है। इस बात में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि टोहाना अब क्राइम सिटी बनता जा रहा है। यहाँ पर आए दिन चोरियां हो रही हैं, नशेड़ी जो है कुछ भी कर जाते हैं, और अगर कोई घर अपना खाली छोड़कर चला जाए वहां से जो है चोरी हो जाती है। और अब व्यापारी तो सुरक्षित है ही नहीं। ये तो शुक्र है भगवान का एक व्यापार मंडल यहाँ पर बना हुआ है जो प्रशासन को धक्के से कार्रवाई करवाने के लिए मजबूर करता है, वरना कार्रवाई होना संभव नहीं है। इसी तरह का एक मामला सामने आया टोहाना के बस स्टैंड रोड पर। कांसल जो दुकानदार है, कांसल प्रोविजनल स्टोर, इनको रात को जो है कुछ तत्वों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा इनको जो है धमकी दी जाती है, इनके पत्थर जो है पथराव किया जाता है। इनसे जानकारी के लिए पहले मैं राजेंद्र जी से बात कर लेता हूं। ठकराल जी अध्यक्ष हैं। सर, लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, अब नहरों की नगरी जो है क्राइम सिटी हो गई है, मानते हैं आप? बिल्कुल जोनी जी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। आज के दिन ना टोहाना के अंदर ये हालात हैं, चोरियां तो लगातार हो रही हैं और चोरियां हो रही हैं, उसके बाद चोरियां पकड़ी भी नहीं जा रही। अब तो रात को ये जो गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ है ना, ये तो यूँ मान के चलो कि आज हमारा व्यापारी ना आपके सामने सैकड़ों की संख्या में व्यापारी यहाँ पे खड़े हैं। इन सब के मनों में एक भय, एक डर है भी ये आने वाला कल हमारे लिए क्या कैसा होगा। इसी चीज़ को लेके रात देखो, ये जो कांसल प्रोविजनल स्टोर है, बात भी कुछ नहीं, केवल 700 रुपये की उधारी को लेके बात, और उन्होंने जिस तरीके से रात यहाँ तोड़फोड़ की है वो निंदनीय है। आज हम पुलिस प्रशासन से देखो चेतावनी भरे शब्दों में इनको चेताना चाहते हैं। इन्होंने तुरंत प्रभाव से इन गुंडों के ऊपर लगाम न लगाई ना, तो टोहाना के व्यापार मंडल दिया आप, क्योंकि लगातार कोई भी समस्या थी, देखो पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द हम कार्रवाई कर देंगे। जो ऑफेंस बनता है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपना गुंडा नाच किया है ना, उस तरीके से उन्होंने देखो टेक्स्ट मैसेज भेजे हैं, जान से मारने की धमकी दी है, गंदी गंदी गालियाँ निकाली हैं, माँ बहन पता नहीं, देखो वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। वो सारी चीज़ें शिकायत के साथ हमने संलग्नित कर दी हैं। अब क्या है कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, पुलिस की कार्रवाई से जो धाराएं लगाती है, उन धाराओं से अगर व्यापारी को वाकई संतुष्टि महसूस हुई तो ठीक है। अगर व्यापारी उन धाराओं से भी संतुष्ट ना हुआ ना, तो हम इसके खिलाफ एक कठोर कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। चाहे हमें टोहाना बंद करवाना पड़े, चाहे शहर के अंदर सभी व्यापारियों को साथ ले जाके धरने प्रदर्शन करने पड़े, चाहे सेक्रेटेरिएट जाके घेराव करना पड़े, चाहे थाने का घेराव करना पड़े, हम किसी चीज़ से जोनी भाई गुरेज नहीं करेंगे। टोहाना के व्यापारियों को सुरक्षा दिलवाना हमारा नैतिक दायित्व है। हाँ जी सर, आप बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, किस तरह आपके साथ ये घटना घटित हुई, क्या अब आपके आगे मांग है? ये 25 तारीख को 2 लड़के दुकान पे आए थे सामान लेने। उनके पास 700 रुपये कम थे, तो हमने सामान लेने से मना कर दिया। उन्होंने किसी पड़ोसी को कह के भाई 700 रुपये हम दे देंगे, पड़ोसी कहता जी मैं दे दूंगा, वो सामान लेके चले गए। ओके ठीक है। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। रात 9:30 बजे उनके फ़ोन आने शुरू हुए हैं, भाई दुकान खोलो आपका हिसाब करना है, दुकान खोलो आपका हिसाब करना है। तो हमने दुकान नहीं खोली जब हम घर जा चुके थे। लेकिन उसके बाद 10-10:30 बजे के बाद वो पहले 2-3 बंदे थे, फिर उन्होंने एक्स्ट्रा बंदे बुलाए हैं या मतलब फ़ोन करके या कैसे भी आए हैं। उन्होंने 11 बजे के आसपास दुकान पे पूरी तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की है। अब आपके साथ व्यापार मंडल साथ है, क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी मेहता जी, जब भी यहाँ के डीएसपी से बात करते हैं, जिला कप्तान, पुलिस कप्तान से बात करते हैं, पुलिस की संख्या कम है, एक यही जवाब इनके पास होता है, कोई मरे, कोई खपे, कोई व्यापारी सुरक्षित ना हो, इनको यही जवाब होता है। क्या आपके पास एसपी के अलावा कोई आईजी, डीआईजी, कोई और आप पार्षद भी हैं, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, इनसे मिलने का समय कोई आप रखेंगे? बिल्कुल, जब भी हम पुलिस प्रशासन से किसी भी चोरी की, डकैती के बारे में, गुंडागर्दी के बारे में बात करते हैं तो एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि हमारे पास नफरी कम है,
कर्मचारी कम है। पिछले दिनों आईजी साहब आए थे टोहाना, उनको भी हमने कहा था कि यहाँ नफरी कम है, पूरी करवाई जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ नफरी की कमी नहीं रहने, पूरा करवाएंगे। लेकिन बिल्कुल ही आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इनको एक रटाया जवाब है कि हमारे पास पुलिस कर्मचारी कम है। अब पुलिस कर्मचारी रखने तो देखो उच्च अधिकारियों का काम है, व्यापारियों का काम तो है नहीं। इन्होंने हमारे को आगे चौकीदार रख लो, हमने चौकीदार रख लिए। अब उसके बाद भी जो रात को जैसे बताया रमेश जी ने कि बहुत बड़ी गुंडागर्दी हुई, सरेआम शटर को तोड़ा गया और मतलब धमकाया गया, धमकी वाले फ़ोन किए गए, तो ये तो बहुत ही गलत है। मतलब पहले सुनते थे कि ऐसे कांड मतलब बिहार और हांसी में होते हैं, लेकिन अगर टोहाना में भी ऐसे हालात होने लगे तो मैं समझता हूँ ये भी हांसी और बिहार ही बन जाएगा। क्या लगता है कि पुलिस कर्मियों की संख्या के लिए आप लोग प्रयास करेंगे, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल प्रयास करेगा? बिल्कुल, अगर सभी व्यापारी आज भी यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी राजनेताओं से मिलना पड़े, चाहे पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलना पड़े, हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। तो सुना आपने कि प्रयास करेंगे पुलिस कर्मियों की संख्या यहाँ पर, क्योंकि अक्सर पुलिस का एक ही जवाब होता है कि पुलिस की संख्या हमारे पास जो है कम है, चाहे व्यापारी सुरक्षित ना रहे, इन्हें जो है एक ही इनके पास ये जवाब होता है। अब हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने फिलहाल जो है 2 दिन का अल्टीमेटम दिया और अब टोहाना की तुलना हांसी और बिहार जैसे शहर से की जाने लगी है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना ही होगा कि टोहाना के जो राजनेता है विकास की बात करते हैं, टोहाना में ये विकास करवाएंगे, क्या वो भी अपनी आंख को खोलेंगे? क्या टोहाना के व्यापारियों को वो भी सुरक्षित रखने में कुछ करेंगे, या सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ते रहेंगे? मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पहले भी एक कंप्लेंट हुई थी जिस संबंध में वो मुकदमा दर्ज करके उसी टाइम कार्रवाई कर दी गई थी। अब ये रात का जो ये वाक़ा हुआ है, इस संबंध में भी जो जो नाम दिए जाएंगे, कंप्लेंट की जाएगी, उनके खिलाफ लीगल तौर पे सख्त एक्शन लिया जाएगा। और ऐसी व्यापारी वर्ग में जो किसी तरीके की जो डर की भावना भरी किसी भी सूरत में उसको दूर किया जाएगा। प्रशासन साथ खड़ा है, किसी तरह की कोई किसी भी बात से कार्रवाई में कोई पूरी सख्ती बरती जाएगी शरारती तत्वों से। तो अब सरेआम लूटपाट हमारे यहाँ 2 चेन स्नैचिंग हुई है लगातार 2-3 महीने में, दोनों हमारी ट्रेस हैं। और जहाँ लूट के 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं हमारे केस के, जिनमें से एक हमने पकड़ लिया अभी। बाकी ऐसी जो ये बदमाशी छोटी मोटी होती है, इसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये इसमें जैसे रात हुआ है तो आज इनको क्लियर कर दिया जाएगा सब। आश्वासन जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। व्यापारी तो कह रहे हैं कि जानलेवा, मतलब आप इसे कह रहे हैं छोटी मोटी, जो भी जानलेवा, देखो जो भी वो लिख के देंगे उन पे जो भी कार्रवाई लीगल बनती है वो सारी कार्रवाई की जाएगी। इस लेवल पे किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक बात नहीं। जब जहाँ शहर के शांति की बात है तो उसमें राजनीतिक का क्या मतलब है? इन पे सख्त एक्शन लिया जा रहा है और लिया जाएगा, और किसी तरीके की कोई कमी लीगल कार्रवाई में कोई कमी। एक बात देखने की बात है, जब भी कोई मामला होता है ना, पुरानी जो क्राइम होते हैं वो लोग कहते हैं पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, हमने सीसीटीवी फुटेज भी दे दी। वो अपने जो है दुखों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। क्यों पुलिस ऐसा क्यों नहीं कार्रवाई करती पुराने मामलों को लेकर? अब इस संबंध में जो हमारी संज्ञान में आती है टोटली उस पर कार्रवाई, लीगल जो कार्रवाई बनती है कार्रवाई की जाती है। बाकी जहाँ तक चोरियों से संबंधित है, व्हीकल चोरी, उसमें भी जल्दी ही जो चोरियाँ हुई हैं उनको भी जल्दी ही चोरों को भी गिरफ्तार करके और रिकवरी की जाएंगी। कितने दिन का अल्टीमेटम आपको व्यापारियों ने? इस संबंध में अल्टीमेटम, इस संबंध में हमें कार्रवाई हमारी बनती है और उनको हम सख्त एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे। अभी कंप्लेंट ये दे रहे हैं, उसमें नाम देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगल कार्रवाई सब पे होगी, जिसने जो किया है वो।